गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नमस्कार। सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी है। दस्तक दे दी है सर्दियों ने। अब नवंबर का पाँच तारीख 6 तारीख हो चुकी है और सर्दियों की आहट ने हमें ये बताया है कि हम किस तरीके से अपने जो गर्मियों वाले प्लांट्स हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे संभाल के रखें और कैसे नई बीज लगाएं, कैसे क्या करें। ये सब हमें सर्दियों में थोड़ा सा मौसम वैसा होता है, डेलिकेट होता है, धूप कम आती है तो कई पौधों के लिए अच्छे नहीं होता है। जो वीडियो है मेरा वो इसी टॉपिक पर है कि कैसे हम अपने पुराने साल के जो बल्ब हैं उनको संभाल के रखें और कैसे जो हमारे सर्दियों वाले प्लांट्स हैं उनको लगाएं। तो हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो 3 चीज़ों पर है कि हमें अपनी सर्दियों में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन किन किन प्लांट के साथ हमें क्या क्या करना है। ये 3 बातों पर हमारा वीडियो रहेगा। बने रहिए वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के एरिया में रहते हैं, जहाँ पर किस तरीके की, अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है या बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती या थोड़ी ठंड पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने घर में पौधे लाइए। किसी की बराबरी मत करिए कि उसके घर में वहाँ पर ऐसा प्लांट लगा है और वो सरवाइव कर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एरिया के हिसाब से, वेदर के हिसाब से प्लांट का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो सर्दियों में वाटरिंग का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। हमें कम मात्रा में वाटरिंग करनी होती है क्योंकि प्लांट्स को इतनी धूप नहीं लगती है और जो वेदर में भी जो मॉइस्चर जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए सर्दियों में इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें वाटरिंग बिल्कुल भी इरेगुलेट नहीं करनी है। जब 1-2 इंची मिट्टी सूखी हो आपके प्लांट की, ऊपर से देखिए मिट्टी सूखी है और अंदर थोड़ा सा आप डीपली थोड़ी सी उसको चेक कर लीजिए कि मिट्टी सूखी है, तभी पानी डालिए। अगर आपने कई गमले ऐसे होते हैं जिसमें पानी जो है हमारा वीकली स्टोर रहता है, मतलब जो है हमेशा पानी जो है हफ्ते में एक बार ही रिक्वायरमेंट होती है हमें पानी की, तो उसमें आप इस तरह के प्लांट्स खासकर इंडोर जो सेमी शेड में रखे रहते हैं और अच्छी रोशनी में रखे रहते हैं, धूप उनको नहीं ज़्यादा मिल पाती तो वो उसमें जो होता है रूट गलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो है पानी जो है बहुत ही सोच समझकर डालना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अंडर वाटरिंग सर्दियों में चल जाती है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जो फूल वाले प्लांट्स हैं तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि हमें वाटरिंग बिल्कुल सही करनी है क्योंकि कुछ प्लांट हमारे डोरमेंसी में प्लांट चले जाते हैं, उनमें उसको एक तरफ रखकर आप बिल्कुल उसको भूल जाइए और क्योंकि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब दूसरी सेकंड चीज़ आती है कि हमें कैसी सनलाइट, क्या लोकेशन अपने प्लांट्स को देनी है। तो जो फ्रूटिंग वाले और फ्लावरिंग वाले प्लांट है, मैं सिर्फ ये टॉपिक सर्दियों के लिए लाई हूँ कि सर्दियों में आप क्या क्या कर सकते हैं। गर्मी के लिए ये टॉपिक नहीं है। तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में ज़्यादा हमें धूप की ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए जहाँ अच्छी धूप आती है, 8-9 घंटे की धूप मिल पाए। तभी सर्दियों के प्लांट्स जैसे पिटूनिया है, गजेनिया है, साल्विया है, ये सब गुलदाउदी है, डहलिया, ये सब प्लांट्स तभी चल पाते हैं और सब्जी वाले भी तभी चल पाते हैं, फ्रूटिंग वाले भी तभी चल पाते हैं जब हमें उसमें 8-9 घंटे, 7-8 घंटे की धूप तो उसे मिलनी ही चाहिए। एटलीस्ट 5 घंटे की धूप तो प्लांट्स को लगनी ही चाहिए। अंधेरे में जो पौधे आपके अभी तक सरवाइव कर जा रहे थे गर्मियों में या कम रोशनी में, तो उनमें फोटोसिंथेसिस की नहीं होगा और रूट गलने के चांसेस होंगे। इसलिए अच्छी रोशनी तो प्रोवाइड करिए, मतलब अच्छी रोशनी की तरफ उसे ले जाइए क्योंकि जब अच्छी रोशनी और खाना पानी उसे मिलेगा तभी प्लांट अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। जिस तरीके से हमें खाने पानी की समय समय पर ज़रूरत होती है और हम खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, उसी तरह से प्लांट्स को भी धूप, हवा, पानी चाहिए होता है। तो
अब आ जाते हैं, तीसरी बात है कि वीकली गुड़ाई। तो हमें वीकली गुड़ाई अपने प्लांट्स में ज़रूर करनी है। गुड़ाई का मतलब होता है मिट्टी में एरेशन, मतलब हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और पौधा सांस ले पाता है। तो प्लांट किसी भी तरह के हैं उसमें आपको वीकली गुड़ाई अवश्य करनी है, क्योंकि सर्दियों में फंगस लगने का चांसेस रहता है। इसलिए आप अपने प्लांट्स में नीम की खली का प्रयोग जरूर करिए। हल्दी पाउडर है, और आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो फंगीसाइड पाउडर है, नीम स्प्रे, नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। कुछ आप कीड़े वीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा, अगर धूप पौधे को नहीं मिलती है तो उसमें कीड़ा लगने का चांसेस जल्दी आ जाता है। इसलिए धूप ज़रूर प्रोवाइड करें, सनलाइट ज़रूर प्रोवाइड करें। ये सबसे ज़्यादा मस्ट होता है सर्दियों में प्लांट्स के लिए। तो क्या कहते हैं, हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं कि हमें धूप अच्छे से प्रोवाइड करना है, वाटरिंग कम करनी है, और तीसरा है कि हमें अपने पौधों की समय समय पर गुड़ाई अवश्य करनी है। ये अगर आप इन सब तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट सर्दियों में ख़राब नहीं होंगे, अच्छे से आपके साथ हमेशा आपके गार्डन में मौजूद रहेंगे। अब आ जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और जो प्लांट डल हो रहे हैं, जैसे आपको लग रहे हैं कि वो डल हो रहे हैं, तो उनको प्लीज़ बिल्कुल भी मत छेड़िए। ओवर फर्टिलाइज़र भी नहीं करिए। कभी कभी होता है कि हम दूसरे का देखा देखी कि वो ये डाल रहा है अपने प्लांट्स में, ये भी मार्केट में मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी डाल दी, अब वो भी डाल दिया, क्या कहते हैं, सरसों की खली भी डाल दी, तो सब कुछ डाल दिया। तो जैसे हमें बदहजमी हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, उसी तरह से प्लांट्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओवर फर्टिलाइज़र नहीं करना है। रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग का एक टाइम होता है कि हमें रिपोर्टिंग या तो आप मानसून में करिए, या फरवरी साइड, आप फरवरी का महीना बीते तो तब आप फरवरी में रिपोर्टिंग अपने प्लांट्स की कर सकते हैं। मानसून सबसे बेस्ट सीज़न रहता है। जब बरसात का सीज़न होता है तब आप अच्छे से अपने पौधे की अच्छी वाली जो है, मतलब पूरा जैसे मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में, कि पूरा आप अपने प्लांट्स को रिपोर्टिंग इस समय बिल्कुल भी मत करिए। मतलब पूरी जो टहनियाँ हैं इधर उधर आ रही हैं उनको सब हटा दीजिए। ऐसा आपको नहीं करना है, हल्की हल्की पिंचिंग करनी है। और जो पुराने फूल निकल के फूल मुरझा चुके हैं, तो नई फ्लावरिंग के लिए हमें पिंचिंग जरूर करनी है। ये जो प्लांट है इसके ऊपर की पिंचिंग आप कर दीजिए। सभी प्लांट्स में इस तरह की तो हमारी नई नई शाखाएं निकल आएंगी, और जब शाखाएं निकलेगी तो फूल भी, फ्लावरिंग भी अच्छी ज़्यादा मात्रा में होगी। तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग हल्की हल्की कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब आ जाते हैं कि हम किन किन पौधों के साथ क्या क्या करना है। तो जो हमारे पौधे हैं, जैसे फ्रूटिंग वाले हैं और जो हमारे फ्लावरिंग वाले हैं, उनमें पानी कम देना। अडेनियम है, जैसे अडेनियम है, मॉसरोज है, ये थोड़े डोरमेंसी में अभी जा रहे हैं, तो इनको जो है पानी बहुत ही कम देना है इनको आपको। और जो सीजनल प्लांट हैं हमारे, तो जैसे फूल वाले हैं, मतलब उनको धूप अच्छे से प्रोवाइड करनी है। बल्ब वाले हैं तो उनको जो है, पुराने बल्ब वाले हैं, जो गर्मियों के जो बल्ब वाले प्लांट हैं आपके, उनको क्या करिए कि एक अच्छे से गमले की जो मिट्टी है उसको ऊपर से, जैसे पेड़ है आपका, उसको ऊपर से पूरा कट कर दीजिए और बस नीचे मिट्टी में ढका रहने दीजिए आप अपना बल्ब, और उसको किसी साइड में रख दीजिए। कभी कभार उसमें पानी डाल दीजिए जब देखिए मिट्टी सूखी है। सिर्फ इतना करना है, शेड में रखना है। अपने जो पुराने बल्ब वाले जो पेड़ हैं गर्मियों के, उनको ध्यान से सुन लीजिए। मतलब जो है जो गर्मियों वाले प्लांट्स हैं उनको, बल्ब वाले, उनको आपको सही से रख देना है। और इस समय जो आपके प्लांट्स पर बर्ड्स आ रही हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। किसी किसी वीडियो में दिखाते हैं कि ये जो है, आप जो है गुलदाउदी के ज़्यादा फूल चाहिए तो आप ये हटा दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि एक बार आप अपने प्लांट्स की कटिंग कर चुके हैं सितंबर में, और जब आपने लास्ट ईयर उस प्लांट को रखा होगा तब भी आपने कटिंग की होगी अच्छे से। फिर